जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत चकदौड़ में इन दिनों व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। यहाँ सरपंच एवं सचिव की जुगलजोड़ी से हर माह फर्जी तरीके से लाखों का वारा न्यारा किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चकदौड़ में संचालित गौशाला के नाम पर फर्जी राशि आहरित करने का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों की माने तो हाल ही में ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला में रहने वाले मवेशियों के नाम पर 2,10,000 रुपए का भूसा खरीदी गई। इतना ही नहीं, भूसा खरीदने के लिए परिवहन भुगतान के नाम पर 60,000 रुपए की राशि भी आहरित की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह से भूसा खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ सरकारी राशि को खुद ब खुद करने के लिए तरह तरह के तरीके निजात किए जाते हैं। उप सरपंच सूरत भारद्वाज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में इन दिनों व्यापक भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सरपंच सचिव की जुगलजोड़ी सरकारी खजाने में जमकर सेंध लगा रही है। उन्होंने कहा कि भूसा खरीदने का घोटाला तो सिर्फ नाम का है। यहाँ मनरेगा योजना के नाम पर फर्जी तरीके से सड़क, पुल, नाली, डबरी के निर्माण में जमकर गोलमाल किया गया है। उप सरपंच श्री भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया है कि मनरेगा योजना एवं स्वरोजगार योजना से जुड़ी है, इससे स्थानीय मजदूरों को काम देने का उल्लेख है, लेकिन यहाँ मजदूरों के बजाय मशीनों से काम कराया जाता है। सचिव के पास रोजगार सहायक की डीएससी उप सरपंच ने आरोप लगाते हुए बताया कि भले ही सरकारी कागजों में रोजगार सहायक को पावर दी गई हो, लेकिन यहाँ सब कुछ सचिव के इशारों पर ही चलता है। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक शिवकांत गुप्ता सिर्फ नाम के हैं, जबकि सचिव रामदुरेश कुशवाहा का ही चलता है। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक को मिलने वाले डीएससी व आईडी पासवर्ड भी सचिव के पास रहता है, जिसके द्वारा मनमानी तरीके से सरकारी योजनाओं को दुर्बदुर करने का कार्य किया जाता है। सूरज द्विवेदी नाम है। आप लोग पढ़ रहे हैं, पंचायत बोलेंगे के उप सरपंच हैं। जहाँ गलत होता है, जहाँ यहाँ पे बोलते बहुत नहीं सारी हैं। समस्या हमारे ग्राम पंचायत चकड़ौर में है। सरपंच हमारी सरिता जायसवाल हैं, जिनको एकदम पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके सामने जो पुलिया दिखाई दे रही हैं, ना तो यहाँ कोई पुलिया का ज़रूरत है, ना तो कोई पुलिया का डिमांड किया है, ना तो हम लोगों ने कोई प्रस्ताव पारित किया है। ऑटोमेटिक अपने से बिना पूछे हुए अपने घर के निजी अपने भांजे के अकाउंट में बिल लगा करके पैसा कानन कम से कम। क्या नाम है भांजे का? भांजे का नाम दिवाकर जायसवाल। कम से कम 27 किस ट्रेडर्स का संचालक है? हर्ष ट्रेडर्स के नाम से संचालित है दुकान, और गीतांजलि ट्रेडर्स के नाम से। अभी मान के चलिए आप कि रीवा सीधी सतना साइडोल में कहीं भी इनका शॉप नहीं है। ये अपने मनमानी पैसा लगा लेते हैं, अपने मनमानी पैसा निकाल लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब ये पंच लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि भाई आप उप सरपंच है, आप बात उठाइए, हम नहीं है बोलने लायक क्योंकि वोट हमने आपको दिया है, तो इनकी समस्या के लिए हम उनसे 4-5 बार बोल चुके कि ऐसा भ्रष्टाचार मत करिए आप, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी रोजगार सहायक जो हमारे चकड़ौर में हैं, तो वर्तमान में चकड़ौर का काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के द्वारा पासवर्ड भी ले लिया गया है और ये खुद मनरेगा का काम करते हैं और मनरेगा में फर्जी तरीके से पूरा बंतर बाट कर रहे हैं और इनका देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ माननीय सीओ साहब के पास भी आवेदन गया है, वहाँ भी शिकायत की गई है कि एक बार आप घटनास्थल पे आ जाइए और देख लीजिए कि यहाँ पे ओरिजिनल वजह क्या है। हम पंचायत का विकास नहीं रोक रहे हैं, किसी भी विकास में हम लोग बाधित नहीं होना चाहते हैं। अपना उद्देश्य है कि आप साफ काम करिए, आप अच्छा काम करिए, जो बचे आप ले लीजिए, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप हमसे भी पूछिए। हम मानते हैं कि सील हम नहीं लगा सकते हैं, हमें पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है पैसा निकालने के लिए, लेकिन हम पूरे इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, तो हमारी कहीं भी साइन नहीं है, कहीं भी प्रस्ताव में हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है। फरवरी के बाद आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब ऑटोमेटिक प्रस्ताव रेडी कर लेते हैं। यहाँ गौशाला भी है। हाँ, यहाँ गौशाला भी है हमारे यहाँ, तो गौशाला समिति को दे दी गई है। अब गौशाला में सरपंच का रोल नहीं है, वो समिति अपने हिसाब से गौशाला का संचालन करते हैं, लेकिन गौशाला में जो दूध गैया देती हैं, वो दूध का भी लगारी सरपंच के यहाँ लगा है। 2 किलो दूध बराबर आ रहा है, मुश्किल से मान चलिए आप ये 5-6 महीने से। तो कम से कम हमारी रिक्वेस्ट है सरकार के माध्यम से कि इतना भी ज़्यादा पैसे में ना गिर जाएं कि केवल गाय और गुरु को तो छोड़ दें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं। अभी यहाँ डबरी का भी निर्माण हुआ है, जहाँ जहाँ डबरी का निर्माण हुआ एक भी लेबर काम नहीं किया है। मैं जिला सीओ के पास भी आवेदन दे चुका हूँ, उनसे
और 10-15 पंच ले जाके बाई फेस भी मिल चुका हूँ। ये पैसा फिर कैसे निकालेंगे? पैसा ये फर्जी मास्टर रोल में डाल के इसके नाम से उसके नाम से निकालते रहते हैं, क्योंकि इन्हें के पास मनरेगा का पासवर्ड है। जब हमारे पास रोजगार सहायक नियुक्त है तो पासवर्ड हमारा रोजगार सहायक तो यूज करना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी गलत करने के लिए डरेगा। रोजगार सहायक है का? शिवाकांत गुप्ता है। अब उससे ले लिए हैं पासवर्ड तो कोई मतलब नहीं, वो भी इंटरेस्ट नहीं रखता है कि हमें क्या लेना देना है, भाई तुम निकालो तुम जानो। यही सारी समस्याएं चल रही हैं। और यहाँ बिल वाउचर टोटल अपने भांजे के नाम पे लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे जहाँ पे आप पुलिया देखे हैं, इसके 10 कदम आगे एक रिटर्निंग बाल, अभी कल इंजीनियर साहब से बात हुई रात में, तो बताया कि 7 लाख का रिटर्निंग बाल हमने STS कर दिया है, और 15वां वित्त से। मतलब जो काम मनरेगा से होना चाहिए, लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए, तो ये डायरेक्ट राशि आहरण करने के चक्कर में 15वां वित्त से ही STS करवा दिए। अब इनको बोलने वाला कोई है नहीं, अगर हम बोलते हैं तो नेता हैं। तो यही ढेर सारी समस्याएं हैं, और ये भ्रष्टाचार चरम पर हमारे गांव का पहुंच चुका है। सरपंच का टोटल काम दलाली में होता है, चाहे रोजगार सहायक के पद में हो, वहाँ भी दलाल बैठा के रखे हैं। वो दलाल जिसके मन में चाहे उसमें पैसा ट्रांसफ़र करे, 5,000 डाले तो 4500 सरपंच को वापस करे, ला के 500 दे दे। हम 2-4 आदमी को बता भी देंगे जिनके पास सरपंच खुद पैसा लेने गए हमारे वार्ड में ही, वो हमारे पास शिकायत किए, बोले कि वो पैसा 5,000 आया है तो सरपंच मांग रहे हैं। हम कहें तुम पैसा नहीं देना, तुम्हारे खाता में आया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, ये छोटे CL दर्जी का लड़का है जो यहाँ पे कारीगरी का काम करता है। उसके खाते में पैसा गया, उसके पैसा लेने के लिए मुश्किल बहुत सारा उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि पैसा आप वापस करो, तुम्हारा कूपन काट देंगे, कूपन नहीं देंगे। वो समस्या लेके जब हमारे पास आता है तभी हम इनसे विवाद करते हैं, बाकी हमारा पंचायत से मतलब कुछ नहीं रहता है। अपना काम है कि आप काम सही करो। सब निर्माण कमेटी बनी है, निर्माण कमेटी में आज तक एक भी निर्माण कमेटी के सदस्यों की दस्तखत नहीं लगी है। पूरा मास्टर रोल जारी हो चुका है, पूरा पेमेंट आहरण वितरण हो चुका है। मतलब निर्माण कमेटी का मतलब है शून्य। यहाँ पे इनका भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जहाँ भी आप जाइए, पूरे चकड़ौर में घूम लीजिए।